भारतीय सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्वदेशी आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आकाश प्राइम आकाश का ही एडवांस वर्जन है, जिसका परीक्षण सेना की वायु रक्षा इकाई और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में हुआ है। इस परीक्षण को भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मौजूदा आकाश से बेहतर है आकाश प्राइम। आकाश प्राइम में स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस किया गया है, जो इसे 360 डिग्री की एंगेजमेंट कैपेबिलिटी और सटीकता देता है। इसकी रेंज मौजूदा आकाश से बेहतर है और इसे खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड और कम तापमान वाले इलाके के लिए तैयार किया गया है। प्राइम 30 किलोमीटर के दायरे में यानी 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर एरियल अटैक को आसानी से एंगेज कर सकेगा। आकाश प्राइम का पहला ट्रायल 27 सितंबर 2021 को चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पर किया गया था। एक बार ट्रायल सफल होने के बाद यूजर ट्रायल्स शुरू होते हैं और फिलहाल भारतीय थल सेना आकाश प्राइम के ट्रायल को अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में लद्दाख में DRDO, आर्मी और इंडस्ट्री के अधिकारियों के सामने ट्रायल को अंजाम दिया गया। आकाश प्राइम की मिसाइलों ने 2 फास्ट मूविंग एरियल टारगेट को डायरेक्ट हिट किया और ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर सफल परीक्षण हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। सभी मानकों पर खरा उतरा है आकाश प्राइम और किस तरह से ये आकाश से डिफरेंट है, ये भी समझने और जानने की जरूरत है। संदीप बोल, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, देख पा रहे हैं हम तस्वीरों में 15,000 फीट की ऊंचाई पर सफल परीक्षण हुआ है। ये आकाश प्राइम है, ये आकाश से किस तरह से डिफरेंट है और किन किन मानकों पर खरा उतरा है? देखिए, आकाश जो है वो स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है, बेसिकली एक एयर डिफेंस सिस्टम है। और आकाश की जो पहले जो अभी फिलहाल भारतीय सेना में मौजूदगी है उसकी रेंज जो है 25 किलोमीटर के आसपास है और अब उसको और ज्यादा रिफाइन किया गया है। खास तौर पे इसमें स्वदेशी सीकर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी मारक क्षमता और ज्यादा सटीक हो गई है। जो ट्रायल है वो पहले कंडक्ट किए जा चुके थे, लेकिन यूजर ट्रायल यानी कि जब आर्मी इसको इंडक्ट करेगी तब जब जिस तरीके की जो जरूरतें हैं या आर्मी को भी ट्रायल करना होता है, वही ट्रायल इस वक्त चल रहा है और ये ट्रायल सफल रहा। 16 तारीख को यानी कि कल इस ट्रायल को अंजाम दिया गया और जितने भी मानक तय किए गए थे, क्योंकि ये स्वदेशी है और इसमें जितने भी उपकरण है वो भी सारे स्वदेशी हैं और जो पहला जो आकाश हम लोग यूज कर रहे हैं उससे और ज्यादा रिफाइन है, तो उसको जो है अभी परखा गया है और जल्द ही, चूंकि ये सब कुछ सक्सेसफुल रहा है तो माना जा रहा है कि जल्द ही भारतीय सेना में इसको शामिल करना भी शुरू कर दिया जाएगा। जी, इसके अलावा कौन कौन से और ट्रायल हो सकते हैं और कितना दिन लगता है, दिन लगेगा, फिर उसके बाद भारतीय सेना के बेड़े में इसे शामिल कर दिया जाएगा? संदीप, देखिए, अभी चूंकि पहले से ही भारतीय सेना इसका इस्तेमाल कर रही है, 25 किलोमीटर की रेंज का ये जो आकाश है उसको और ज्यादा रिफाइन किया गया है। चूंकि DRDO इसको बना रही है, DRDO ने इसकी तकनीक को विकसित किया है और अब जितने भी ऐसे जो मॉडिफिकेशन है वही वो लोग कर रहे हैं। तो जब अपने एंड पर उन्होंने वो सारे ट्रायल कर लिए हैं, यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी इसका ट्रायल होता है, साथ ही इसका जो प्लेन एरियाज है उसमें भी ट्रायल होता है, इसके अलावा जो कोस्टल एरिया है वहां पे भी इनके ट्रायल्स होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ट्रायल्स का सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि वहाँ का जो वातावरण होता है वो बाकी सब इलाके से अलग है। मौसम वहाँ तुरंत बदलता है और मौसम के चलते, हवा के प्रेशर, हवा की रफ्तार के चलते जो सटीकता है वो जो है कहीं ना कहीं मिस जरूर होती है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके की तकनीक को जो है इसमें शामिल किया गया, खासतौर पर स्वदेशी तकनीक को शामिल किया गया है, जिसने उस हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी सटीक मार किया 2 हाई मूविंग टारगेट, क्योंकि इसका काम है दुश्मन के अटैक, यानी कि कोई एयरक्राफ्ट है या फिर कोई मिसाइल है, उनको एंगेज करने के लिए इसको तैयार किया गया था। तो ऐसे में 2 हाई स्पीड जो टारगेट है उनके ऊपर इसका इस्तेमाल किया गया और सटीक उसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उन जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया। तो कह सकते हैं कि स्वदेशी इस इक्विपमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बेहतर काम किया और अब जब उसका अपग्रेडेड वर्जन यानी कि आकाश प्राइम जो है वो सफल हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसका मैसेज जो है जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उन तक भी जरूर गया होगा। जी, एक और बात यहाँ समझना चाहेंगे संदीप कि एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती कहीं ना कहीं ये देगा कि अगर टारगेट अचीव करना है तो क्या उसमें भी ये कारगर साबित होगा?
फिर देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब ये है कि जो एरियल जो अटैक्स हैं उनके अगेंस्ट इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में कितने मिसाइल्स या ड्रोन्स या फिर लॉयटरिंग एम्यूनिशन फायर किए जा रहे थे। तो ऐसे में ये जो मिसाइल जो सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ये उनको अटैक करेगा, ये उनको रोकेगा। अगर हम ये कहें कि किसी दूसरी जगह जाके पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कहीं जमीन पे मारेंगे तो वो इस सिस्टम के साथ नहीं है। इसका ये मिसाइल है सरफेस टू एयर मिसाइल। तो अगर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर या ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर घुसता है तो उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। खास बात है कि इसका जो रडार सिस्टम है वो भी बेहतरीन है। तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास जो है वो ट्रैक कर सकता है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए रिटायर्ड कमांडर जीजे सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट है। आपका स्वागत और वक्त देने के लिए शुक्रिया सर। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि भारतीय सेना ने जो लद्दाख में 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्वदेशी आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल जो परीक्षण किया है, इसे आप कैसे देखते हैं और ये भारतीय सेना को किस हद तक मजबूती देने वाला है, और साथ ही साथ मानकों के हवाले से और इस सफल परीक्षण के हवाले से बताइएगा कि आप क्या देख पा रहे हैं और ये भारतीय सेना को किस हद तक मजबूती देने वाला है। देखिए, हमारी भारतीय सेना को जिसकी जरूरत थी, देखिए हमारे पास प्लेन्स के अंदर, जैसे हमारे राजस्थान का बॉर्डर है, जहाँ पंजाब का बॉर्डर है, जहाँ गुजरात का बॉर्डर है, राजस्थान का है, ये जो बॉर्डर्स हैं ये प्लेन लेवल पे हैं। यहाँ पे हम जैसे ब्रह्मोस हुआ, जहाँ दूसरे हथियारों को यूज कर सकते हैं, मगर हमारा जो ज्यादा पर इलाका है हिमालयाज में, जो चाइना के साथ लगता है, पाकिस्तान में भी काफी वो इलाका लगता है, वहाँ पे हाइट ज्यादा हो जाती है, मेन सी लेवल से बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं जी। वहाँ पे ये जो एडवांस्ड वर्जन है जिसको हम आकाश प्राइम कह रहे हैं जी, और एक नया वर्जन हमारे DRDO ने निकाला है जी। ये इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए निकाला है कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम जो हाइट पे हो, जैसे कि अगर आप लेह लद्दाख में जाते हो तो वहां पे हाइट कम से कम 10-11 हजार 12,000 फुट ऊंचाई वैसे हो जाती है उसकी जी, बिल्कुल। तो वहां से अटैक करना, अगर कोई चाइना का हवाई जहाज आता है, कोई फाइटर आता है, उसको गिराने में ये बड़ी सक्षम रहेगी। और इसकी जो एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो ये कैपेबिलिटी रखती है कि 360 डिग्री चारों तरफ जी, कहीं से भी कोई हमलावर अपना हवाई जहाज या ड्रोन भेजे, क्योंकि आजकल के जमाने के अंदर जो लड़ाई के डायनेमिक्स जिसे हम कहते हैं, तौर तरीके जिसे कह सकते हैं हम जी, वो बदल चुके हैं। आजकल ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, एरियल व्हीकल्स, BER जिसको कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज प्लेटफॉर्म्स, के आप दुश्मन की बाउंड्री के अंदर, बॉर्डर के अंदर जाओ ही मत, उससे पहले 60-70-100 किलोमीटर पहले ही हवाई जहाज से अपना मिसाइल को छोड़ दो, वो लगती है जाके बिल्कुल ठिकाने पे। तो ऐसे तरीके जो हैं जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे, तो इसलिए ऐसे नए डायनेमिक्स को देखते हुए ये बहुत ही कामयाब, और मैं समझता हूं कि हमारी DRDO ने, हमारे दूसरे जो इंडस्ट्रियल इनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही उम्दा काम किया है। हमारे पास तो वैसे दूसरी मिसाइल भी हैं, जैसे पृथ्वी हुई, या ब्रह्मोस हुई, या जिसे कहते हैं अग्नि हुई, अग्नि 5 जो हाइपरसोनिक भी हैं, मगर जरूरत को देखते हुए जी, जो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक बहुत ही उम्दा काम किया हमारी टेक्नोक्रेट्स ने, साइंसदानों ने, और जो भी साइंटिस्ट जो है वो DRDO में काम कर रहे हैं जी। जीजे सिंह साहब, आपने कहा कि ये वक्त की अहम ज़रूरत है और जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इस ज़िम्न में आप कह रहे हैं कि बेहतर प्रदर्शन किया है, इससे क्षमता कितनी और बढ़ जाती है और दुश्मन ममालिक को कहीं ना कहीं ये देशों को ये संदेश गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम और भारत का मजबूत हो रहा है।
हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। अभी देखिए, ये जो मैं समझता हूँ कि हमने अपनी जरूरत की मुताबिक हमने ये एक चीज डेवलप की है, आकाश प्राइम। तो मैं समझता हूँ कि चाइनीज जो है, चाइना जो है वो टेक्नोलॉजिकली हमारे से 2 कदम आगे है, रिच है जी। और उनके पास ऐसे ड्रोन सिस्टम, जहाँ कह सकते हैं हाइपरसोनिक, जहाँ हवाई जहाज भी हैं, ज्यादा गिनती में हो सकते क्योंकि देश भी वो है हमारे से। और ऐसे देखते हुए ये जो हमने मैन्युफैक्चर की है, जो बनाई है डीआरडीओ ने, ये उसी को देखते हुए कि हम अपने एरिया के अंदर हमारे देश की जो बॉर्डर्स हैं उसको मजबूती देने के लिए, आर्मी की ताकत को और बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को आगे करने के लिए ही ये स्टेप लिया गया है। बिल्कुल। एक चीज और समझना चाहेंगे जी साहब, क्योंकि आप को इस हवाले से ज्यादा जानकारी है। एक बार समझ लीजिए कि ट्रायल सफल हो गया, उसके बाद यूजर ट्रायल शुरू होते हैं, फिर इसके बाद पूरी तरीके से इसको बेड़े में शामिल किए जाने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, यूजर ट्रायल जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि जब देखिए, पहले तो जैसे आपने कहा टेस्ट ट्रायल्स किए, वो तो मेरा ख्याल सितंबर 2021 में कर लिए गए थे। अभी 3-4 साल हो गए हमने उसको और उसके ऊपर काम किया और उसको पूरी डेवलप कर लिया। यूजर जो वो भी लग रहा है कि ये सक्सेसफुल हुआ है। और अभी सिर्फ इसके बाद आप ये देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइम लगता है, ये कहना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्या है, क्योंकि अब ये जो सैंपल है, ये जो बनाई गई चीज मिसाइल है प्राइम, इसको इंडस्ट्री कौन इसको लेगा, कौन बनाना शुरू करेगा, उसके लिए मटेरियल, उसके लिए हो सकता है कि कम से कम मैं समझता हूँ 1-आधा साल तो 1 साल तो लग जाएगा जी। तो 1 से 2 साल आपका कहना है, आपका तजुर्बा ये कह रहा है कि 1 से 2 साल लग सकते हैं इसमें। बहुत शुक्रिया जी साहब हमारे साथ बात करने के लिए, अपने तजुर्बात को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस हवाले से तो सरफेस टू मिसाइल डिफेंस सिस्टम है लद्दाख में आकाश, ये जो ट्रायल सफल होने के बाद यूजर ट्रायल जैसे कि हम बात कर रहे थे, 15,000 फीट की ऊंचाई पर ही तजुर्बा किया गया। सभी मानकों पर आकाश प्राइम अभी खरा उतरा है।